आज आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद पे आमतौर पर बच्चा रिव्यू के लिए मैसेज करता है कि इस तरीके का एग्ज़ाम था, ये क्वेश्चन आए थे। आज मुझे मैसेज आता है एक बच्चे का एग्ज़ाम के बाद में कि मैम मेरा एग्ज़ाम था। सेंटर पड़ा हुआ था श्री गंगा कॉम्प्लेक्स, लखनऊ रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस सेंटर पे बच्चा कहता है कि एग्ज़ाम देते हुए ही बीच में उसकी आंखों के सामने उसका सिस्टम बंद हो गया, जिसकी वजह से 4 मिनट उसके कम हो गए। उसने रिस्पॉन्सिबल लोगों को जब ये बात बताई तो उनके द्वारा पहले तो आश्वासन दिया गया कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये नहीं हुआ। और ये समस्या सिर्फ एक बच्चे ने नहीं, वहां पे 15 से 30 बच्चे थे जिन्होंने की सेम प्रॉब्लम फेस किया। जब बच्चों ने अपनी बात रखी होगी, अपनी चीजों को जो है मनवाने की कोशिश करी होगी, तो उनको जो है आरपीएफ बुला करके बाहर भेज दिया गया। जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, कंपनीज हैं, कभी एडिक्विटी आता है, कभी टीसीएस आता है, तो इसकी वो अपना काम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। इसकी सजा बच्चे को क्यों मिल रही है? आप लोग ये कब समझेंगे कि जब वो कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होता है, तो आप उसके सामने एक और लड़ाई क्यों लेकर के आ रहे हैं बार बार? क्यों इस सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता? क्यों ये कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हमेशा इस तरीके से काम करती हैं? बस उनको कह दिया गया कि एप्लीकेशन लिख दो और कोई भी टीसीएस का कोई अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, वो जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके कहने पे जो है आगे का प्रोसेस किया जाएगा। आप लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा कंपटीशन में है, उसके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये 4 मिनट 5 मिनट में जिन क्वेश्चन को वो नहीं कर पाया, जिन क्वेश्चन को वो छोड़ करके आया है, उसकी वजह से उसकी 1 साल की मेहनत, उसकी 2 साल की मेहनत वहीं पे खत्म हो जाए। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये सिस्टम के लिए, जो भी ये सिस्टम आपका चलता हुआ आ रहा है एसएससी के एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में, ये सिस्टम क्यों सुधार नहीं पा रहे हैं आप लोग? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी जवाबदेही किसके पास में है? कौन इन बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन इसका जवाब देगा? और हम इन बच्चों को कैसे समझाएं? जब बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है तो हम उससे बस ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। उसे हम ये नहीं बताते हैं कि आपको एक और सिस्टम से लड़ना है जो कि एग्जाम हॉल में आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। आप उस बच्चे का मेंटल स्टेटस समझिए कि वो एग्जाम देने के लिए आया है। वो वहां पे इन्विजिलेटर से, वहां पे जो लोग हैं, जो निरीक्षक हैं, वो उनसे लड़ने नहीं आया है या फिर आरपीएफ की मार खाने नहीं आ रहा है। वो बच्चा अपने फ्यूचर को, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ रहा है। उसने ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर के वो यहां पे पहुंचा है। और आप उसके सामने एक और चुनौती उसके सामने खड़ा कर दे रहे हैं जिससे पार पाना उसे नहीं समझ में आता है कि इससे कैसे पार पाना है, इससे कैसे लड़ा जाएगा। आपको ये काम दिया क्यों गया है जब आप उसे करवा नहीं पा रहे हैं तो? और अगर चलिए छोड़िए, हम कहते हैं कि सिस्टम है भाई, मशीनरी है, खराब हो सकती है, लेकिन उसका मुआवजा बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं? बच्चा उसके लिए अपना फ्यूचर दांव पे क्यों लगाए? बच्चे की क्या गलती है?